हरिपुर गांव में एक गरीब शिवराम रहता था। शिवराम एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज सुबह मंदिर में बैठे कुछ भिखारियों को 5-10 रुपए दे दिया करता। एक दिन शिवराम के पास उसका एक मित्र आता है। अरे गोपाल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे आना हुआ इधर? मित्र शिवराम, मैं एक समस्या में हूँ, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। मित्र, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वह अस्पताल में है। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं इलाज के लिए। मित्र, मेरी कुछ मदद करो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? गोपाल की बातें सुनकर शिवराम सोच में पड़ जाता है। गोपाल, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, पर मित्र, मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? गोपाल, तुम जानते हो मैं भी तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी हूँ, पर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। गोपाल, अभी तुम अस्पताल जाओ, मैं शाम तक अस्पताल आऊँगा। गोपाल वहाँ से चला जाता है और शिवराम गोपाल की पत्नी के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, मेरे मित्र गोपाल की पत्नी को बचा लो, वरना मेरे मित्र का परिवार बिखर जाएगा। शिवराम जाकर अपनी पत्नी से उसके सारे गहने मांगता है। राधा, जल्दी से तुम अपने गहने मुझे दे दो। शिवराम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और गहने गिरवी रखकर सीधे अस्पताल जाता है और गोपाल को सारे पैसे दे देता है। कुछ दिनों बाद शिवराम काफी गरीबी से गुजर रहा था। राधा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन शहर जाकर वहीं कुछ काम शुरू करूँ। वैसे भी यहाँ कभी काम लगता है, कभी नहीं। शहर से कुछ पैसे लाऊंगा तो सुनार से तुम्हारे गहने भी वापस छुड़वाऊंगा। राधा, तब तक तुम भी अपने मायके टहलाओ। अगले दिन शिवराम शहर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे भूख लग जाती है। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना टिफिन निकालता है कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। लगता है यह भी भूखा है। शिवराम उसे एक रोटी दे देता है और वह कुत्ता वहाँ से चला जाता है। तभी शिवराम को एक आवाज सुनाई पड़ती है। वाह वाह, बहुत खूब, मैं खुश हुआ तुम्हारी दरिया दिली देखकर। तभी शिवराम इधर उधर देखता है। कौन है? यह किसकी आवाज है? सामने देखो मित्र, मैं पेड़ हूँ। शिवराम देखता है कि एक पेड़ उससे बातें कर रहा है। यह देखकर शिवराम आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या भला एक पेड़ भी बोल सकता है? हाँ मित्र, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? हे जादुई पेड़, आपने मुझसे बात किया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। वाह मित्र, तुम सच में बहुत भले इंसान हो। मित्र, मेरी इच्छा है कि तुम मेरा दिया तोहफा स्वीकार करो, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी जादुई पेड़ शिवराम को एक खजाने से भरा संदूक देता है। शिवराम संदूक लेकर वापस घर आ जाता है। अब शिवराम उस खजाने से बहुत धनवान बन जाता है और रोज गरीबों में दान करता। एक दिन गोपाल मंदिर जा रहा था। तभी गोपाल शिवराम को लोगों की मदद करते हुए देखता है। अरे, ये शिवराम गरीबों में कुछ बांट रहा है। तभी वहीं से गुजर रहे एक व्यक्ति से गोपाल पूछता है। अरे भाई, ये शिवराम यहाँ क्या बांट रहा है? ये यहाँ रोज गरीबों की मदद करते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान है। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। यह सुनकर गोपाल सोचता है, ये शिवराम तो कल तक एक आम गरीब इंसान था, अचानक ये इतना धनवान कैसे हो गया? अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, इसका क्या राज है। गोपाल शिवराम के घर की ओर जाता है। तभी वह देखता है शिवराम कहीं जा रहा होता है। गोपाल भी शिवराम के पीछे पीछे जाता है। तभी वह देखता है शिवराम एक पेड़ से बातें कर रहा होता है। हे जादुई पेड़, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से आज मैं किसी की मदद के काबिल बन सका और आज मेरे जीवन की सारी सुख सुविधाएं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हैं।
मित्र, ये सब तुम्हारी अच्छी सोच और साफ नियत की वजह से हुआ है। मित्र, जीवन में किसी दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। मित्र, अगर कभी जीवन में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर मेरे पास चले आना। शिवराम वहाँ से चला जाता है। वहीं पास खड़ा गोपाल शिवराम और जादुई पेड़ की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है शिवराम के धनवान होने का। अब तो मुझे भी खूब धनवान बनना है। गोपाल पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी और शिवराम की सारी बातें सुन ली है, तो मुझे भी अब ढेर सारा धन दो। मुझे भी खूब धनवान बनना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच की भावना है, और लालची व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पहले एक ईमानदार और साफ नियत के इंसान बनो। पेड़ की बातें सुनकर गोपाल बहुत शर्मसार हो जाता है। हे जादुई पेड़, तुमने आज मुझे सबक सिखा दिया कि मैं स्वार्थी जीवन जी रहा था, पर अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा।